अपराधियों की पनाहगाह बन गया है। आपको याद होगा हमने ये सवाल तब भी पूछा था जब पिछली 8 अप्रैल को नोएडा थर्रा उठा था। वारदातों की वो खौफनाक रात जैसे खाकी को खुली चुनौती दे रही थी। खाकी का दावा है कि वो जुर्म पर जल्दी ही लगाम कसेगी, लेकिन अब लापरवाह खाकी से खाकी ही पूछ रही है कई सवाल। नोएडा में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए खाकी पड़ेंगे गुनाह और गुनहगारों के कई और राज। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिर कैसे बढ़ा नोएडा में गुनाह का ग्राफ और खाकी के खाकी से सवाल। क्या एनसीआर अपराधियों की पनाहगाह बन गया है? आपको याद होगा हमने ये सवाल तब भी पूछा था जब पिछली 8 अप्रैल को नोएडा थर्रा उठा था। वारदातों की वो खौफनाक रात जैसे खाकी को खुली चुनौती दे रही थी। हालांकि उस काली रात के कुछ गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन हमारी ये खास रिपोर्ट खुलासा कर रही है कि कैसे कल के गुंडे बन गए गुनाह के बादशाह। 8 अप्रैल 2008 एक ही रात में हुई 5 वारदातों से नोएडा थर्रा उठा। गोलीबारी और लूटपाट की वारदातों ने नोएडा में बढ़ते क्राइम ग्राफ का चेहरा तो दिखाया ही था, लेकिन इसी रात हुए शिवा हत्याकांड ने वाकई सनसनी मचा दी थी। एयर होस्टेस रह चुकी शिवा के कत्ल पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। शिवा के कत्ल और लूटपाट की इन सिलसिलेवार वारदातों से नोएडा पुलिस की सक्रियता पर भी कई सवाल उठने लगे थे। एक ही रात में एक साथ जैसे वारदातों की बाढ़ अपराधियों के बेखौफ मंसूबों का ऐलान कर रही थी। जब मामले की गर्माहट से महकमे में तपिश पैदा होने लगी तो फिर पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। आखिरकार खाकी के दबाव पर तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना लच्छी ने आत्मसमर्पण किया। खाकी इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रही थी, लेकिन लच्छी के आत्मसमर्पण और उसके गुर्गे मुकेश उर्फ मुखिया की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस पर अब भी कई सवाल खड़े होते हैं। जी हां, मुखिया की गिरफ्तारी और लच्छी को शिकंजे में कसने के बाद खाकी भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा रही थी, लेकिन क्राइम फाइटर के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि लच्छी आखिर कैसे इतनी बड़ी दहशत बन गया। जी हां, लच्छी का कद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं खाकी की लापरवाही भी जिम्मेदार है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लापरवाहियों का फायदा उठाते हुए लच्छी बन गया नोएडा का डॉन। ये चेहरा है लच्छी का। जी हाँ, वही शातिर बदमाश जिसने 8 अप्रैल की रात नोएडा में इस कदर तांडव मचाया कि उसके कारनामे मीडिया की सुर्खियां बन गए। मामले में लच्छी का नाम सामने आने के बाद जैसे लच्छी रातों रात अपराध की दुनिया का स्टार बन गया। लेकिन हम आपको बता दें कि अपने दहशत की दास्तान लिखने वाला लच्छी आज से 4 साल पहले महज एक मामूली सा लुटेरा हुआ करता था। इसे पुलिस की लापरवाही ही कहेंगे कि लच्छी के मंसूबे धीरे धीरे इस कदर बढ़ते चले गए कि उसने अपने गैंग को बेहद मजबूत बना लिया। क्राइम फाइटर के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि 4 साल पहले लूट के एक मामले में तत्कालीन एसओ ने लच्छी के खिलाफ मामला दर्ज करने में लापरवाही बरती थी। सन 2004 में लच्छी ने लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे महज चोरी का मामला बताया था। पुलिस की ऐसी लापरवाहियों से लच्छी के मंसूबे लगातार बढ़ते गए और वारदातों को अंजाम देना उसके लिए एक खेल जैसा हो गया। अब पुलिसिया महकमे बात करते हैं और ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जो भी चीज प्रकाश पे आएगी उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी कोई अधिकारी कर्मचारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, अनावरण होने की स्थिति में कठोरतम वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आप किसी एक लच्छी की बात आप कर रहे हैं तो इसको आप सतीश इसको नोट करें, और जो भी संलिप्तता हो कि अपराध को अल्पीकरण या हल्का करके लिखने में, उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने में, तो कठोर कार्रवाई कीजिए। ये तो कहने वाली बात ही नहीं। और एक केस में नहीं, इसके अलावा मैं आभारी हूंगा अगर और भी कोई ऐसे आए केस आए तो उसको आप हमारे संज्ञान में लें। हालांकि प्रदेश के डीजीपी महोदय भले ही कड़ी कार्रवाई और सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं,
लेकिन जाहिर सी बात है कि आराम तलब और लापरवाह पुलिस अधिकारी इतनी जल्द सुधरने भी नहीं वाले। अपने महकमे को चाक चौबंद देखने की डीजीपी साहब की ख्वाहिश शायद अधूरी ही रह गई। कहां तो पुलिस का नोएडा से जुर्म को नामो निशान मिटाने का दावा है, लेकिन अब डीजीपी साहब को अपने दारोगा भी डकैत से कम नजर नहीं आते। तुरंत जाकर के लिहापड़ी करें, इनको दाखिल करें और जो चीज पहली है उसको पहले करना सीखें। आपकी शक्ल देख के नहीं लगता कि आप डकैत है या दरोगा है। ये तरीका है फैशन रिवॉल्वर खोस करके चलने का पतलून में। बहरहाल लच्छी गिरोह का मामला गरमाने के बाद अब तमाम आला अधिकारी तकरीबन एक ही सुर में राग अलाप रहे हैं। इसके मामले में उन्होंने ये हमें बताया है कि उसकी बारे में पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी कर ली जाए। जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संबंध में उन्हें हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया। पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई बार दंड, कई बार प्रोत्साहन दोनों दिए जाते हैं। कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल अपनाया जाता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने आज हमारा जो मार्गदर्शन किया है उसमें निश्चित रूप से कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो दंड के लायक हैं। उन समय आने पर दंड दिया जाएगा जांच के उपरांत। सन 2004 में लच्छी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में पुलिसिया लापरवाही साफ झलकती है। बहरहाल मामला फिलहाल गर्म है, इसलिए कोई भी इस वक्त बयानों के हथौड़े मारने से नहीं चूक रहा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सख्ती और चुस्ती का यह मौसम कब तक बना रह पाता है। ललित मोहन, MH1 न्यूज, नोएडा। और अब एक नजर डालते हैं गुनाह की उन खबरों पर जो सुर्खियां तो न बन सकी लेकिन गुनाह के रजिस्टर में जरूर दर्ज हो गई। इस रफ्तार खबरों में सबसे पहली खबर